नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आजमगढ़ विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार की दोपहर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिलने के उनके कार्यालय पर पहुंचा, जहां डीएम कार्यालय पर प्रतिबंधित रास्ते से जाने को लेकर शहर कोतवाल और सपा प्रतिनिधि मंडल में नोकझोंक हो गई, जिससे आक्रोशित समाजवादी पार्टी के नेता जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए और शहर कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू कर दिया। अधिकारी को समझाने के बाद भी सपा के नेता धरना स्थल पर जिलाधिकारी को बुलाने की मांग कर रहे थे। इस बीच सपा नेताओं ने धरने का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने भी किया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी धरने पर बैठ गए। बुधवार की दोपहर नगर क्षेत्र में अतिक्रमण के नाम पर छोटे छोटे दुकानदारों को हटाए जाने, खराब कानून व्यवस्था सहित कई मांगों को लेकर पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, चंद्रदेव राम करेली, एमएलसी राजेश यादव, विधायक आलम बदी और कुछ कार्यकर्ताओं के साथ सपा एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहा था। जिलाधिकारी कार्यालय के मुख्य गेट से न जाकर प्रतिनिधि मंडल प्रतिबंधित रैप से जाने की कोशिश की तो वहां तैनात शहर कोतवाल व पुलिस कर्मियों ने सपा नेताओं को जाने की अनुमति नहीं दी और गेट को बंद कर दिया। कोतवाल के गुप्ता ने सपा नेताओं से कहा कि इस रास्ते के प्रयोग पर प्रतिबंध है। प्रतिनिधि मंडल मुख्य रास्ते की सीढ़ी से होकर जिलाधिकारी के पास जा सकता है। इसी को लेकर सपा नेता और शहर कोतवाल में नोकझोंक शुरू हो गई। सपा नेताओं का कहना था कि विधायक आलम बदी अस्वस्थ है, उनको सीढ़ियों से ऊपर जाने में परेशानी है। बात बढ़ी तो सपा नेताओं का आरोप है कि शहर कोतवाल ने विधायकों के साथ बदसलूकी से पेश आए, जिसके बाद सभी नेता वहीं गेट के सामने धरने पर बैठ गए। जानकारी के बाद सीईओ, एसपी सिटी, एडीएम भी मौके पर पहुंचे और सपा नेताओं से धरना समाप्त करने के लिए कहा, लेकिन सपा नेताओं ने शहर कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। धरना चल रहा था कि जानकारी के बाद कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह भी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और धरने का समर्थन किया। दोनों पार्टी के नेता धरने पर बैठ गए। इस दौरान निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि विभिन्न समस्याओं को लेकर आधा दर्जन विधायकों के साथ वे जिलाधिकारी कार्यालय जा रहे थे, जहां गेट पर शहर कोतवाल ने उनके विधायकों के साथ अभद्र व्यवहार किया और डीएम से मिलने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए ये अच्छा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा मिलने वाले समर्थनों का आभार जताया। हमने सत्ता में रहकर बहुत देखा है, लेकिन हम लोगों ने कभी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नेता का अपमान नहीं होने दिया पूरे जनपद में, चाहे किसी भी दल का रहा हो। अगर अपमान हुआ तो उसको लेकर के हम लोगों ने अधिकारियों से लड़ने का काम किया। तो यह जो परिस्थिति है आज की बड़ी भयावह है कि विधायक को कोतवाल धक्का देकर गिरा दे, विधायक को, जनप्रतिनिधियों को कोतवाल गाली दे, तो आप बताओ फिर इस तरह का कैसे लोकतंत्र चलेगा, कैसे संविधान चलेगा, कैसे व्यवस्थापिका चलेगी। और इस व्यवस्थापिका में जब डीएम हमारी बात नहीं सुनेंगे तो आप बताओ देश का, इस संविधान का कैसे काम चलेगा, कैसे देश चलेगा। तो इस नाते हमारी मांग है कि डीएम साहब आओ, हमारी बात सुने और कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई करें, उसे सस्पेंड करें, उसकी बदसलूकी पर, उसके संविधान विरुद्ध कार्य पर, नियम विरुद्ध कार्य पर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर अगर गौर किया जाए तो जिस तरह से वीडियो क्लिप दिख रही है उसी हिसाब से शहर कोतवाल पूरी तरह से पाक साफ दिख रहे हैं। पूरी क्लिप को ध्यान से देखिए और सुनिए, जिसके बाद आपको पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। पहले योगी रहते तो हम लोग जाने देते, गेट पर हम लोग रोके हैं। ऊपर जाने के लिए इधर से डीएम साहब गाड़ी आती है, इधर से जाना जाएगी। नहीं तो ये नहीं जाएंगे। अरे नहीं, कैसे नहीं जाएंगे? बात कराओ डीएम से, बात कराओ, लाओ हमको तो डीएम से बात कराओ। अरे ऐसे कैसे डीएम से बात कराओ, डीएम से बात कर रहे हैं, वो हम सब आ रहे हैं, आप हैं पर ऊपर हम जाने के चाहिए। आप रुकिए, नहीं, मैं आदेश का पालन कर रहा हूँ। ठीक है, आदेश का बात बताओ। सीओ हमसे बात कराओ, सीओ साहब से। कहाँ गया हमारा मोबाइल? हमारा मोबाइल दो। आप विधायक के साथ सुने, आप विधायक के साथ जिस तरह से बात कर रहे हो ये अच्छा नहीं है। विधायक के साथ है, हम लेट गए, हम
वही इस पूरे प्रकरण पर जिलाधिकारी आजमगढ़ का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी कि आखिर मामले में सच्चाई क्या है और इस बात पर भी गौर किया जाएगा कि किस तरह से कोविड-19 को अनदेखा किया गया है। उनका कहना था कि जो कोतवाल हैं उनके द्वारा उनको यहाँ से रोका गया, तो उन्होंने कहा है कि आप इसको देखिए। हमने भी उनको आश्वासन दिया कि हम देख के जो सही चीज़ होगी उसकी जांच करके उसके अनुसार ही इसमें आगे बढ़ेंगे। सर, उनके द्वारा भी पुलिस के कर्मचारियों के ऊपर हत्या किया गया है और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। धारा 144 जनपद में लागू, उसके बाद भी भीड़ उठाया गया। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? इसको देखेंगे अभी। पूरे घटनाक्रम में हम लोग सुबह से यहाँ पे थे, तो जिस तरह की बातें उन लोगों द्वारा बताई गई उसके जस्ट अपोजिट बल्कि पुलिस से ही उन लोगों द्वारा भद्रता की गई है। वो तो वीडियोग्राफी हर चीज़ की होती है, उसको देख के ही चीज़ें देखी जाएंगी। वीडियोग्राफी तो शुरू से आखिर तक हर चीज़ की हुई है, तो उसी के देख के ही फिर आगे इश्यू बढ़ाया जाएगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।